बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लो में आपका स्वागत है। बच्चों हम स्टार्ट कर रखे थे चैप्टर 2, उसका नाम था बच्चों अम्ल क्षारक एवं लवण। और बच्चों मैंने आपको बताया था एसिड क्या होता है, एसिड स्वाद में कैसे होता है बच्चों खट्टे। और एसिड शब्द किससे कौन सी भाषा से लिया बच्चों, लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है बच्चों खट्टा। और बच्चों इसमें ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल रंग में परिवर्तन कर देते हैं। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं बच्चों, H+ आयन। और बच्चों मैंने बताया था अम्ल यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, एक तो प्रबल अम्ल, एक कौन सा बच्चों दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में बच्चों H+ आयन की सांद्रता यानी कि H+ आयन ज़्यादा होते हैं, और दुर्बल अम्ल में H+ आयन क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण है बच्चों HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और बच्चों यहाँ पे था एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, और इसके बताया था बच्चों इसके अलावा मैंने H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, क्षारक किसे कहते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छोड़ने पे कैसे लगते हैं बच्चों, साबुन जैसे। और ये बच्चों लाल लिटमस को किस में बदलते हैं, नीले में बदल देते हैं। और जलीय विलयन के साथ देते हैं बच्चों OH- आयन। बच्चों क्षार 2 प्रकार के हैं यहाँ पे भी, एक प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस यानी कि प्रबल क्षारक के उदाहरण है बच्चों नाक, NaOH, KOH। और बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे, और जो दुर्बल क्षारक होते हैं उसका उदाहरण है बच्चों NH4OH। बच्चों ये गलत है यहाँ पे, तो बच्चों ध्यान रखना जो दुर्बल क्षारक होते हैं उसमें 2 और आते हैं, एक तो है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों मैंने बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने के काम आता है, और बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी में अम्लता को दूर करने के लिए आता है आज। और बच्चों मैंने बताया था सूचक किसे कहते हैं, तो बच्चों सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सूचक कहते हैं। और सूचक कितने प्रकार के, 3, एक तो प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक, और एक बच्चों कौन सा, गंधीय सूचक। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं बच्चों उसमें लिटमस, जो ली से एल का मतलब लाल, और नीला। तो बच्चों एसिड के साथ नीला लाल करते हैं, और बेस के साथ क्या करेंगे, नीला। लाल पत्ता गोभी तो लाल और हरा। हल्दी बच्चों इसके साथ कोई बदलाव नहीं, और बेस के साथ कैसा कलर देखिए बच्चों, लाल। हाइड्रोजन का फूल होता है बच्चों नीला गुलाबी, क्या होता है बच्चों, नीला गुलाबी। तो याद कैसे करेंगे बच्चों, लिटमस के अंदर जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा कलर देगा, लाल। कौन सा बच्चों, लाल। और क्षार के साथ नीला। लाल पत्ता गोभी, गोभी कैसी है, हरी, तो लाल और हरी, लाल और हरा। एसिड के साथ लाल और बेस के साथ हरा। हल्दी बच्चों एसिड के साथ कैसा कलर देती है, कोई बदलाव नहीं, और बेस के साथ कैसा कलर देती है, लाल। मैंने बता दिया था बच्चों। ऑरेंज कैसी होती है बच्चों, लाल पीली, एसिड के साथ लाल, बेस के साथ पीला। और फिनोप्थलीन कैसा रहता है बच्चों, रंगहीन और गुलाबी, रंगहीन और गुलाबी। और बताया था बच्चों मैंने जो गंधीय सूचक होते हैं प्याज का रस, वनीला और लौंग का तेल, बेस के साथ कोई गंध नहीं देते। और लेकिन बच्चों प्याज का रस एसिड के साथ तीक्ष्ण गंध देता है, वनीला में समान गंध रहती है, लौंग का तन में भी समान क्या रहती है बच्चों, गंध रहती है। अब इंपॉर्टेंट आता है बच्चों अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों ध्यान रखना, जो धातु की अभिक्रिया अगर हम अम्ल के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। और क्षार के साथ कराएंगे तो भी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करे तो लवण प्लस क्या निकलता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे बच्चों यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे HCl, और एक धातु लिया हमने कौन सा बच्चों, Zn, तो जिंक धातु दिया तो क्या बन गया बच्चों, ZnCl प्लस H2। हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल गई बच्चों, बाहर निकल गई। तो यहाँ पे करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। तो बच्चों आपने देखा कि धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रही है बच्चों, एसिड के साथ, और धातु किसके साथ कर रही है बच्चों, बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ। और जब ये दोनों रिएक्शन धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो बनता क्या है बच्चों, लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। बच्चों एक मोस्ट है कौन सा, पोप टेस्ट। कौन सा बच्चों, पोप टेस्ट, जो हाइड्रोजन गैस से निहित एक परखनली के पास है, जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो वहाँ पे पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की उपस्थिति है या नहीं, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों, पोप टेस्ट।
पोप टेस्ट किसे कहते हैं? हाइड्रोजन गैस से नीत एक परख नली है, उसके बाद हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो उसके अंदर पोप की ध्वनि उत्पन्न होगी, उसको हमने क्या कह दिया बच्चों? पोप टेस्ट। अगर तुमसे पूछे कि पोप टेस्ट क्यों किया जाता है तो बच्चों बताना, हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? पोप टेस्ट किया जाता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या धातु सार के साथ अभिक्रिया करे, बनेगा क्या बच्चों? लवण प्लस हाइड्रोजन। अब बात करेंगे बच्चों धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ? अम्ल के साथ और सार के साथ। तो बच्चों धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट सार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन बच्चों जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ और अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों तो लवण तो बनता ही बनता है, जल बनता ही बनता है, लवण जल तो बनता है, लेकिन उसके साथ कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों? CO2। बच्चों ध्यान रखना, अगर सिर्फ धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो लवण प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन बच्चों अगर धातु कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल प्लस CO2 निकलेगा, लेकिन सार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। तो बच्चों अब क्या किसकी टेस्ट करेंगे हम लोग? CO2 की जांच टेस्ट करेंगे। तो बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अगर चूने के पानी में प्रवाहित करें तो चूने का पानी क्या हो जाता है बच्चों? दूधिया हो जाता है। तो मैंने बताया था बच्चों ये कौन सा है बच्चों? CaOH का H2 है बच्चों, बुझा हुआ चूना। अगर हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? CaCO3 प्लस H2O। तो बच्चों यहाँ पे क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे इसका अवक्षेप कैसा होता है बच्चों? सफेद अवक्षेप होता है। लेकिन बच्चों अब आगे देखेंगे हम लोग, जो तुम्हारा CaCO3 हुआ उसने किसके साथ रिएक्शन की बच्चों? H2O प्लस CO2 के साथ। तो क्या बन जाएगा? CaHCO3 का H2 जो कि जल में घुलनशील है। तो बच्चों अगर आपको ज़्यादा याद ना हो तो आपको याद करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगर उसको चूने के पानी में प्रवाहित करें तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा बच्चों? दूधिया हो जाएगा, उसे हम कहते हैं CO2 टेस्ट। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर एसिड की अम्ल के साथ एसिड की और बेस की अगर कोई धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन धातु नहीं बच्चों, धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल प्लस CO2 निकलेगा बच्चों, और सार के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते। अब बच्चों कोई हाइड्रोजन गैस से निहित कोई परख नली है और उसके पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो बच्चों वहाँ पे एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है, पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसे हम कहते हैं बच्चों पोप टेस्ट। और पोप टेस्ट क्यों किया जाता है बच्चों? हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए। एक आता है बच्चों CO2 की जांच टेस्ट, जो उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको चूने में प्रवाहित करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? दूधिया। इसे हम कहते हैं बच्चों CO2 की जांच टेस्ट। अब बात करेंगे बच्चों, लेकिन जब अम्ल और सार परस्पर अभिक्रिया करें तो क्या बनाते हैं बच्चों? लवण प्लस जल। उसे हम कहते हैं बच्चों उदासीनीकरण की अभिक्रिया। बच्चों जब अम्ल द्वारा सारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा सारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिमाण स्वरूप जल अथवा लवण बनते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे NaOH है, ये क्या है बच्चों? हमारा सार। और HCl क्या है बच्चों? हमारा बे अम्ल, यानी कि ये है एसिड अम्ल है, ये क्या है बच्चों? सार। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? NaCl प्लस H2O। तो बच्चों ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक मिलते हैं तो बनेगा क्या बच्चों? अम्लीय लवण। क्या बनेगा? अम्लीय लवण प्लस जल। लेकिन बच्चों दुर्बल प्रबल सार है तो प्रबल क्या बनेगा? यहाँ पे सार है तो क्या बनेगा? सारीय लवण प्लस जल। एक आता है बच्चों प्रबल अम्ल प्लस प्रबल सार, तो दोनों ही प्रबल है तो क्या बनेगा बच्चों? उदासीन लवण। और दुर्बल अम्ल दुर्बल सार है तो बच्चों उदासीन लवण बनेगा और जल भी निकल जाएगा। तो और बच्चों उदासीन का मतलब न्यूट्रल, जिसका pH कितना होता है बच्चों? 7 होता है। जिसका pH 7 होता है बच्चों उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। और बच्चों जिसका pH क्या होता है बच्चों?
पीएच अगर 7 से कम हो उसे कहते हैं हम बच्चों अम्ल, और पीएच 7 से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं क्षार। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार में प्रबल कौन है? अम्ल, तो अम्लीय लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार में प्रबल कौन है बच्चों? क्षार, तो क्षारीय लवण बनेगा। और अगर दोनों सेम सेम है तो उदासीनीकरण, सेम सेम है तो उदासीनीकरण। तो बच्चों अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? लवण प्लस जल बनता है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना। तो बच्चों अब आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो बच्चों धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं बच्चों? लवण प्लस जल। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया वो लेकर करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? CaCl2 प्लस H2O। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, वो अगर हमारे अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? लवण प्लस जल। ध्यान रखना इसका, ठीक है। एक आता है बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों बात करेंगे किसकी? पीएच स्केल की। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पीएच स्केल कहते हैं। इसका मतलब बच्चों पीएच स्केल किसका हम आता है? H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या कौन सा स्केल विकसित किया गया बच्चों? पीएच स्केल। इसमें पीएच में पी का मतलब होता है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ होता है क्या बच्चों? शक्ति। पी का मतलब पुषांश होता है बच्चों, ध्यान रखना। और ये जर्मन शब्द है जिसका मीनिंग होता है बच्चों क्या? शक्ति। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, अगर तुम्हारा पीएच 7 है, पीएच क्या है बच्चों? 7, तो क्या होगा बच्चों? उदासीन। अगर पीएच बच्चों 7 से कम होता है तो कौन सी प्रवृत्ति है बच्चों? उसकी अम्लीय। और ज़्यादा है तो बच्चों कौन सी प्रवृत्ति है? क्षारीय। बच्चों इधर जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और इधर जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होती है बच्चों? कमी होती है। तो बच्चों अगर पीएच तुम्हारा 7 है तो उदासीन विलयन है। पीएच अगर वैल्यू तुम्हारी 7 से कम आ रही है तो अम्लीय विलयन है। और अगर बच्चों पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है तो कौन सा विलयन है? क्षारीय। और बच्चों यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, पीएच किसके लिए मेजर किया जाता है? H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए मेजर किया जाता है। और बच्चों जो स्केल यह हम यूज कर रहे हैं उसमें अगर पीएच की वैल्यू 7 आ रही है तो उदासीन, 7 से ज़्यादा आ रही है तो क्षारीय, 7 से कम आ रही है तो बच्चों अम्लीय होता है। अब बच्चों बात करते हैं कि जो हमारा शरीर होता है ना, वो 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के बीच में क्या करता है बच्चों? कार्य करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों कुछ पीएच। ध्यान रखना बच्चों, एक पेट के अंदर पाया जाता है जठर रस, उसका पीएच होता है बच्चों 1.2। कितना होता है? 1.2। बच्चों याद रखना, नींबू कितने का है बच्चों? 2.2 का, यानी कि 2 रुपए के 2, ऐसे याद कर लो इसको। आते तो नहीं है आजकल 2 रुपए के, लेकिन बच्चों नींबू का पीएच कितना होता है? 2.2। और जठर रस का कितना होता है बच्चों? 1.2। 1.2 जठर रस का, और नींबू रस का कितना होता है बच्चों? 2.2। ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। एक बताता हूँ बच्चों मैं आपको, जो हमारे पास पानी होता है शुद्ध जल, उसका पीएच कितना होता है बच्चों? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है बच्चों? 7। कितना होता है? 7 होता है बच्चों। कितना होता है? 7 होता है। लेकिन बच्चों वर्षा का जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह कौन सी वर्षा बन जाती है बच्चों? अम्लीय वर्षा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अम्लीय वर्षा में क्या होता है बच्चों? अम्लीय वर्षा में जो पीएच होता है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 5.6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आगे बात करेंगे बच्चों, एक आता है हमारे पास दूध, एक आता है हमारे पास दही। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ज़्यादा खट्टा होता है उसका पीएच क्या होता है? कम। तो दही ज़्यादा खट्टा होता है, दही का 5.5, और दूध का पीएच कितना होता है बच्चों? 6.5। कितना होता है बच्चों? 6.5। और बच्चों ब्लड का पीएच कितना होता है? 7 से लेके 7.8 तक, ये अप्रोक्सीमेट 7.4 होता है बच्चों, ठीक है। एक आता है बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका पीएच कितना होता है बच्चों? 10। एक होता है बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच कितना होता है बच्चों? 14। तो बच्चों दोबारा याद करो, जठर रस का पीएच कितना होता है बच्चों? 1.2।
नींबू का कितना होता है बच्चों 2.2। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है बच्चों 7.0। अगर बरसात के जल का पीएच अगर 5.6 से कम हो गया तो उसे हम कहेंगे बच्चों अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा बच्चों? अम्लीय वर्षा। और ध्यान रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है बच्चों 14 और साधारण नमक का कितना होता है बच्चों 7। कितना होता है 7। हमें पता है कि NaOH प्लस HCl की अभिक्रिया कराए तो क्या बनाता बच्चों NaCl प्लस H2O। और ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। और उदासीनीकरण की अभिक्रिया में उदासीनीकरण में यहाँ पे न्यूट्रल में पीएच कितना होता है बच्चों यहाँ पे 7। तो नमक का पीएच कितना होता है 7 होता है। ठीक है। एक बताया मैंने बच्चों जठर रस का कितना 1.2, नींबू कितने के 2 रुपए के 2, शुद्ध जल का कितना 7, साधारण नमक का कितना 7, ब्लड का कितना 7.4। एक बताया मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितने का 10 का, NaOH कितना बच्चों 14 यानी कि 14। अब बच्चों पता होना चाहिए बच्चों जब किसी भी पेट में एंटासिड जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था जब हमारे पेट में अम्ल की अधिक मात्रा हो जाए तो उसको उदासीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो पेट के अंदर अगर अम्लीयता ज़्यादा हो गई तो उसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा बच्चों? बेस। और उस बेस का नाम है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच कितना होता है बच्चों 10। तो उदर में पेट में अम्लता की शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। तो बच्चों उस समय उदर में हमारे पेट के अंदर जठर रस जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों HCl, हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे राहत पाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? क्षार का। और ये क्षार कौन सा है बच्चों? दुर्बल क्षार है। और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बच्चों ये कैसे इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे सारक इसमें आ गया, कौन सा बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बच्चों पेट की अम्लीयता पहले तो याद होना चाहिए कि पेट के अंदर कौन सा एसिड है HCl। और इस HCl अगर ज़्यादा हो जाए, पेट की अम्लता में वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, पेट में दर्द होना लग जाए तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐड करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इनो जो तुम पीते हो उसके अंदर क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए काम आता है। तो बच्चों यहाँ पे एसिड प्लस बेस दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रल हो जाएगा ये। तो बच्चों पेट के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है उसको न्यूट्रल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब बच्चों बात करते हैं मुख के अंदर जो पीएच होता है वो साधारणतः 6.5 के करीब होता है। किसके करीब होता है बच्चों? 6.5 के करीब होता है। लेकिन जब खाना खाने के बाद बच्चों जो मुख में उपस्थित बैक्टीरिया हैं तो दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके क्या बना देते हैं बच्चों? वो एसिड बना देते हैं। क्या बताया बच्चों मैंने? जब हम खाना खाते हैं तो खाने में उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं जो दांतों में लगे जो अपशिष्ट है उनके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे बच्चों? एसिड बना देंगे, जो मुख की पीएच क्या कर देते हैं बच्चों? कम कर देते हैं। तो मुख के अंदर पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांत खराब होने लग जाते हैं। दांतों का इनेबल यानी कि दंत वल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संसारित हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना मुख की पीएच कम कर देता है जब कौन? तुम्हारा एसिड। तब पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों में इनेमल का क्षय होने लगता है। तो हम क्या करते हैं? भोजन के बाद क्या करते हैं बच्चों? दंत मंजन। और उसमें क्या होता है बच्चों? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार विलयन होता है, जो कि क्या करेगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसको क्या कर देगा बच्चों? उदासीन यानी कि न्यूट्रल कर देगा। तो वैसे बच्चों मुख के अंदर पीएच कितना होता है? 6.5। कितना होता है? 6.5। लेकिन जब हमने खाना खाया तो खाने के बाद जो बैक्टीरिया उस खाने के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे? एसिड। और धीरे धीरे उसका पीएच क्या हो जाएगा बच्चों? 5.5 से कम होने लगता है, तो दांत खराब होने लग जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों? दंत मंजन करते हैं। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? क्षार। और ये अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं बच्चों? उदासीन।
और हमारे दांत क्या हो जाते हैं बच्चों, साफ हो जाते हैं। तो बच्चों दांतों के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, वो जो हम दंत मंजन जो यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्षार होता है, जो कि हमारे मुख के अंदर बना एसिड है उसके साथ क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करेगा और उसको क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। एक और चीज़ ध्यान रखना बच्चों, हमारे जो होता है, जो कीड़ों का डंक होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, वो एक अम्ल छोड़ता है और उस अम्ल को हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों, फॉर्मिक एसिड। एक और नाम है बच्चों उसका मैथेनोइक अम्ल। कौन सा नाम है बच्चों, मैथेनोइक अम्ल। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब चींटी या मधुमक्खी काटते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कौन सा एसिड छोड़ के चली जाती है, वो फॉर्मिक एसिड, मैथेनोइक अम्ल। तो बच्चों जिसके कारण दर्द व चलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। तो बच्चों अगर इसको न्यूट्रल करना है तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी किसी को भी मधुमक्खी का डंक मधुमक्खी काटे तो यहाँ पे क्या पता चला बच्चों, मधुमक्खी का जो डंक होता है वो एक अम्ल छोड़ता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम कहते हैं मैथेनोइक अम्ल। और बच्चों उसको न्यूट्रल करने के लिए हमने कौन सा एसिड यूज़ किया, NaHCO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बच्चों ये बता दिया मैंने मधुमक्खी वाला, और दांत वर खराब कैसे होते हैं वो वाला, और एक पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है वो वाला। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो जठर रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों, उसका pH कितना होता है बच्चों, 1.2। कितना होता है बच्चों, 1.2। जठर रस का कितना होता है, 1.2। नींबू कितने के लाए थे बच्चों हम, 2 रुपए के 2, ऐसे याद करो कि यानी कि 2.2। 2.2 नींबू का क्या होता है बच्चों, pH होता है। शुद्ध जल का कितना होता है बच्चों, 7 है। साधारण नमक का कितना होता है बच्चों, 7 है। और बच्चों ध्यान रखना, जो तुम्हारा ब्लड होता है इसका कितना होता है, 7.4 अप्रोक्स, ऐसा बोल सकते हो बच्चों, 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। हम बता सकते हैं कितना, 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है बच्चों, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का कितना होता है बच्चों, 14। अब बच्चों एक छोटी सी बात याद कर लेना, एक आता है बच्चों सिरका। क्या आता है बच्चों, सिरका, और उसके अंदर अम्ल होता है बच्चों एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। एक होता है बच्चों नींबू, नींबू में होता है सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नींबू की फैमिली यानी कि नींबू और संतरा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, सिट्रिक या साइट्रिक, एक ही बात है बच्चों। सिरका का अंदर कौन सा होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। एक बताया बच्चों मैंने जठर रस यानी कि पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होता है बच्चों दही, दही में एसिड होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा बच्चों, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। एक ध्यान रखना बच्चों, टार्ट्रिक एसिड भी होता है, टार्ट्रिक अम्ल भी होता है बच्चों। वो होता है किसमें, इमली, अंगूर और कच्चे आम। तो बच्चों ध्यान रखना, एक तो सिरका में एसिटिक, नींबू में साइट्रिक या सिट्रिक, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक, दही के अंदर लैक्टिक एसिड, और टार्ट्रिक होता है बच्चों इमली, अंगूर और कच्चे आम के अंदर। एक आता है बच्चों एप्पल, एप्पल के अंदर होता है बच्चों मैलिक एसिड। कौन सा एसिड, मैलिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर, एप्पल के अंदर। एक आता है बच्चों एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों, आंवला में। किस में पाया जाता है बच्चों, आंवला के अंदर। पिछली बार आया था बच्चों टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एक बच्चों पालक के अंदर कौन सा पाया जाता है बच्चों, वो भी कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो बच्चों ध्यान रखना, एक बताया मैंने सिरका के अंदर कौन सा एसिड बच्चों, एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरा के अंदर सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। सेब के एप्पल के अंदर मैलिक एसिड। जठर रस यानी कि पेट में कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दही के अंदर लैक्टिक एसिड। और टार्ट्रिक किस में पाया जाता है बच्चों, इमली, अंगूर और कच्चे आम के अंदर। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल। और एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है किस में बच्चों, आंवला के अंदर। थैंक यू।